अब जाके पता चला कि यहाँ पे पापा की डायन भी हुआ करती है। जी हाँ गाइस, आपको यहाँ पे सावधान रहने की जरूरत है। हो सकता है कि पापा की परियां के बदले पापा की डायन से ही पाला पड़ जाए। तो यार देखो, पापा की डायन ना सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे दिखती है। खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, और रियलिटी में कुछ ऐसी होती है। तुमने मेरी जिंदगी खराब की है। भाई लोग बच के रहना इस पापा की डायन से, बहुत मारती है, सच में बहुत मारती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लाया हूँ गाइस। जी हाँ गाइस, अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हो तो आपको यहाँ पे कुछ प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पे एक ऑफर चल रहा है कि अगर मेरे लिंक के द्वारा अगर आप यहाँ पे ग्रो ऐप को इंस्टॉल करते हो तो गाइस आपको इंस्टेंट 100 रुपये कैश मिल जाएंगे। उसके बाद गाइस अगर आप किसी और को अगर यहाँ पे रेफर करते हो तो आपको 100 रुपये और भी मिल जाएंगे। तो 100 रुपये सिर्फ आपको यहाँ पे ऐप में अकाउंट को क्रिएट करने के मिलेंगे, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा है। क्योंकि गाइस यहाँ पे 1 मिनट के अंदर आप यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो और 1 मिनट के अंदर ही आपके अकाउंट में यहाँ पे पैसे आ जाते हैं, जो कि आप अपने बैंक अकाउंट में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। गाइस अगर आप यहाँ पे किसी अपने फ्रेंड को रेफर करते हो तो वहां भी आपको 100 रुपये मिलेंगे। फिर अगर वो आपके फ्रेंड किसी और को रेफर करेंगे तो उसके भी 100 रुपये आपको मिलेंगे। तो गाइस कुल मिलाकर यहाँ पे पैसा ही पैसा। तो सिंपली गाइस आपको नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आपको यहाँ पे अपना अकाउंट को क्रिएट कर लेना है और सिंपली आपको यहाँ पे 100 रुपये का बोनस मिल जाएगा, जो आप अपने बैंक अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर कर पाओगे। जैसे एक आदमी आया जिसने मुझे बहुत जोर से हिट किया, तो मेरा चश्मा गिर गया। उसके बाद मुझे भागने का भी मौका मिला, तो मैं भाग ही रही थी कि चारों तरफ से मुझ पर अटैक होने लग गए। मैंने देखा पुलिस खड़े होकर देख रही है, ठीक है, तो मैं कैसे भी खुद को छुड़ा के भागी, लेकिन तब भी वो अटैक होते रहे। ये शहादत अली ही थे जो अटैक कर रहे थे उन लोगों के साथ मिल करके, और वो लोग क्या कर रहे थे, मेरा फोन छीन रहे थे और मुझको कॉन्स्टेंटली जो मन में आ रहा था, जो हाथ में उनके आ रहा था, उससे मारते गए। वो मारते गए, आपने देखा ही होगा कितनी बुरी तरीके से उन्होंने मुझको मारा है। और ये सब तब हो रहा था जब वहां पर पुलिस खड़ी थी। वहां पे पुलिस खड़ी थी, वो मतलब वो छुड़वा भी नहीं रही थी, खड़े होकर के पूरा देख रहे थे ये लोग। उसमें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ आप ही अटैक कर रही हैं और आप ही लगातार मार रही हैं। तो इन्हीं के तो लोग थे। सादत अली ने अपने मुंह से कहा है कि उनको जो है सपोर्ट करने के लिए पब्लिक आई, तो उनको एक थप्पड़ क्यों नहीं मारा किसी ने? और अगर वो गलत नहीं होते तो खड़े होके खाते। और उसमें उन्होंने धमकी दी है मुझको कि अगर तू लड़का होती तो मैं बताता। तो ये उन लोगों के साथ मेरे पीछे आया और मेरा फोन खींच रहा था और कांस्टेंट मारता जा रहा था, मुझे मारता जा रहा था। यही मार रहा था और कोई नहीं मार रहा था। ये जो बोल रहा है बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इसने उन लोगों के साथ मिलकर मुझे मारा और यूपी पुलिस ने खड़े होकर के देखा है। और जो है मेरा फेस पे मेरे बिल्कुल ब्लो किया थप्पड़, तो मेरा चश्मा गिर गया। और जब भी मेरा चश्मा गिर जाता है मुझे कुछ दिखता नहीं है। आप इसकी आगे की वीडियो देखो, इन लोगों ने मुझे घसीट के मारा है। 300 मीटर ये मुझे मारते हुए लेके गए हैं। क्या वो वीडियो है आपके पास? मेरे पास कैसे हो सकती है? मैं तो पिट रही थी, मेरा तो कोई इंसान नहीं था ना, मैं तो अकेले निकलती हूँ वक्त पे। कोई भी पुलिस होती है तो टेक्नोलॉजी का क्या इस तरीके से मिसयूज करती है कि कैमरे को ऐसे लगाती है कि पब्लिक दिखती है, लाइट ही नहीं दिखती है। और जो सीसीटीवी पुलिस ने लगाई है वो ब्लैक एंड व्हाइट लगाई है। क्या ऐसी पुलिस देखी है आपने जो ब्लैक एंड व्हाइट सीसीटीवी फुटेजेस का यूज करती है? आप ट्रैफिक की पुलिस हो, आपके पास पूरी टेक्नोलॉजी दी गई है गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी कलर्ड कैमराज है, वो हाई डेफिनेशन कलर्ड कैमराज है। तो आपने ब्लैक एंड व्हाइट में क्यों फुटेज रिलीज करी? और आपने कैमरे को आप ऐसे लगाओगे कि ट्रैफिक लाइट उसमें दिखेगी ही नहीं। मेरी क्या जान सस्ते में आई है कि आप चढ़ाते हो निकल जाओगे हिट करते हुए, है ना? और फिर क्या होगा? मैं मर जाऊंगी, पोस्टमार्टम होगा, बॉडी घर पे आएगी, केस तो ऐसे ही क्लोज हो जाएगा, है ना? अगर मुझ पे अटैक हो रहा है तो क्या वो 4 बजे सुबह दरवाजा अंदर से बंद करके सोएंगे? ऐसा डिपार्टमेंट आपने पुलिस का? जब यूपी पुलिस खड़े होकर के देख रही है तो या तो वो अम्यूजमेंट हो रहा है, आप एक मूवी चल रही है जिसमें एक इंसान पिट रहा है, आप खड़े होकर देख रहे हो। इन लोगों ने मुझ पे धारा लगाई यूपी पुलिस ने कि मैंने डैशबोर्ड से पैसे निकाले हैं। तो मैं तो कंप्लेनेंट हूं, तो मैं क्रिमिनल कैसे बन गई? आपने तो सेकंडों में मुझको क्रिमिनल बना दिया। नहीं, क्रॉस एफआईआर का तो है, कोई भी करवा सकता है। क्रॉस एफआईआर का है तो यूपी पुलिस मुझको थाने में बैठा के मेरे पापा के सामने ये कहेगी कि तुम काबू से बाहर हो। क्या इन लफ्जों का यूज करना चाहिए? वो जानते हैं वो किससे बात कर रहे हैं। मैं एक लड़की नहीं हूं। वो मेरे फादर को ऐसे समझा रहे थे जैसे कोई लड़की हूं मैं एक औरत हूं। आपको पुलिस की भाषा से आपत्ति है? मुझे उनके एक्शंस से आपत्ति है, मुझे उनकी हरकतों से आपत्ति है। 40 की स्पीड में जेब्रा क्रॉसिंग के पहले गाड़ी नहीं रुक सकती। अगर वो कितना भी पावर ब्रेक तो लगानी चाहिए, उसने ब्रेक ही नहीं लगाई, तभी तो वो व्हाइट जो पट्टी थी उससे क्रॉस कर गया। आपने कहा ब्रेक नहीं लगाई, अगर उसने 40 की या 30 की स्पीड मान लेते हैं, ब्रेक नहीं लगाता तो जाती ना, बहुत ऑब्वियस बात। हाँ, तो मैं उसे मारती नहीं। मेरी जिंदगी सस्ते में आई, वो हिट करके रन कर। मतलब उसकी स्पीड कम रही होगी।
30 से नीचे को चलाता ही नहीं है कार को। मैंने ये कहा है कि पुलिस अपनी ड्यूटी नहीं करती है, चाहे वो ट्रैफिक की पुलिस हो, चाहे वो यूपी की इस एरिया की पुलिस हो, लखनऊ की पुलिस है, वो अपना काम नहीं करती है कभी। आपने खुद अटैक करने की सोची या नियर बाय पुलिस जो खड़ी थी उससे संपर्क करने की सोची? अरे मैंने उसको पकड़ने की सोची, क्योंकि पुलिस हमेशा की तरह खड़े होकर देखती है। इस बार भी पुलिस खड़े होकर देख रही थी, और पुलिस सिविल में भी खड़ी रहती है और ड्रेस में भी खड़ी रहती है। पुलिस वाले क्या कहते हैं, भैया जरा देखो कैमरा तो नहीं लगा है। जब भी मैं इनको कंप्लेंट करती अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है वो भी दबा दे। इस वीडियो को जितने भी मेरे पापा का परा या फिर पापा की परी देख रही है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो फिर मैं इस पापा की डैन को आपके घर पे भेज दूंगा। फिर आप लोग समझ ही सकते हो कि क्या हो सकता है आपके साथ। मैंने आज तक अपनी पूरी लाइफ में बिना सिग्नल देखे कभी क्रॉस नहीं किया है, तो इस चीज को कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, ना ही मैं, ना ही आप, और ना ही वो कैमराज। साहब से अगर कभी भी कोई भी गाड़ी हल्की सी आगे जेब्रा लाइट के आगे निकलती है, कोई रैश ड्राइविंग करता है तो उसको पकड़ के मारना चाहिए। मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने कहा शहादत अली की लाइट्स मॉडिफाइड थी, ये दिखा करके एक्सीडेंट करते हैं, ये आंखें दिखा करके क्राइम करते हैं, ये क्रिमिनल्स हैं। मैंने ये बोला, किसी की भी गाड़ी की लाइट्स मॉडिफाई नहीं होती है। ठीक है, शहादत अली ने दौड़ाते हुए मुझे मारा है बाकी लोगों के साथ, और उन्होंने मेरा फोन खींचने की कोशिश करी है। इसके अलावा चेहरा देखिए मेरा, चेहरे पे, पूरे चेहरे पे मारते गए ये। ठीक है, जहां मन चाहा इनका उन्होंने वहां पे मारा है। शहादत अली ने हाथ खींचा है, इसको उखाड़ने की पूरी कोशिश करी। धारा लगाने वाले को देखिए, उन्होंने लगाई है लूटपाट की धारा। मैंने क्या लूटा है? तो किस तरीके की पुलिस है जो मुझ पे इतना संगीन आरोप लगा सकती है? जो मैंने किया भी नहीं है वो आप लगा रहे हो मुझ पे। मैं कंप्लेनेंट हूं, मुझे क्रिमिनल बना दिया आपने सेकेंडों में। पावर्स का मिसयूज किया आपने, लॉ एंड ऑर्डर का मिसयूज किया आपने, पावर्स का मिसयूज किया। मैं ऐसी कंट्री बिल्कुल अपनी कंट्री को नहीं मानती हूं जिसमें पुलिस पावर का मिसयूज कर जाए। ऐसी पुलिस कहां देखी है जो सीसीटीवी में ब्लैक एंड व्हाइट रिलीज करती है, वो भी ट्रैफिक के मामले में। आप बोलो ट्रैफिक का मामला है पूरा, वहीं से सब स्टार्ट हुआ है। तो ऐसी पुलिस मैंने पहली बार देखी है जो ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज रिलीज करती है, बल्कि ट्रैफिक लाइट्स रंगीन होती हैं। तो रंगीन सीसीटीवी फुटेजेस कहां है जब कैमरास जो है हाई डेफिनेशन है एंड ब्लैक एंड व्हाइट है? आपको सारी फैसिलिटी गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, जितनी सरकार है, जितनी बार भी आई है, जो भी आई है, उसने सारी चीजें आपको प्रोवाइड करी। तो आपने मेंटेनेंस किया, आपने कैमरे को ऐसे लगाया, बल्कि आप दिखा रहे हो पब्लिक गलत है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं देख रहे हो। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि बैक टू बैक आपके साथ हुई। आपने कभी पुलिस सिक्योरिटी डिमांड नहीं करी अपने लिए? पुलिस सिक्योरिटी कैसे डिमांड करूं जब उनकी संख्या ज्यादा हो और पुलिस की संख्या कम हो? तो उन पुलिस को कौन सिक्योरिटी देगा? मैं एक ऐसी लड़की हूं जो मैं अपने क्लोज किसी को आना बर्दाश्त नहीं करती। मैं कभी अलाउ नहीं करती कि 1 आर्म डिस्टेंस मेंटेन रखे, कोई भी हो, उसके ज्यादा क्लोज ना आए, क्योंकि मैं बॉडी एब्यूज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, बॉडी टच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। मैं एक ऐसी लड़की हूँ। उसने बदतमीजी करी होगी तभी मैंने उसको मारा,